हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट MLT हब विद SM। सो आज की क्लास में हम स्टडी करने वाला है स्टूल एग्जामिनेशन। जैसे कि हमने अपने पुराने वीडियोस में देखा था हाउ यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एनालिसिस और सेमेन एनालिसिस, ये भी वैसे ही है स्टूल एग्जामिनेशन। हम ये चैप्टर क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर DMLT। ओके, सो लेट्स सी दिस। सो स्टूल में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि स्टूल कैसे बना है, व्हाट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ दैट, स्टूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, किससे स्टूल बना है, देन उसको टेस्ट करना है तो क्यों करना है, क्यों टेस्ट करना है। ऐसे ही कुछ भी हम ला के टेस्ट तो नहीं कर देते ना, किसी भी पेशेंट को ये स्टूल टेस्ट नहीं कर देते। सो कब टेस्ट करेंगे स्टूल, कैसे सैंपल कलेक्ट करने के लिए डायरेक्ट करना है, दैन द फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, केमिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या क्या टेस्ट करेंगे केमिकली, देन अकल्ट ब्लड। नॉर्मली स्टूल में तो ब्लड प्रेजेंट नहीं होता, तो अकल्ट ब्लड कब करते हैं, व्हाट द प्रोसीजर टू फॉलो व्हाइल डूइंग द अकल्ट ब्लड। देन माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो माइक्रोस्कोपी में हम क्या देखेंगे। ओके, तो वो वासिस्ट, इनके शेप्स कैसे होंगे, कब देखने को मिलेंगे, कौन से सैंपल्स में देखने को मिलेंगे, व्हाट द प्रोसीजर वी हैव टू डू टू सी द माइक्रोस्कोपी। इन सब टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। आई होप एवरीवन's cleared composition, collection, physical examination and then the occult blood and microscopy for VOVA and CIS। इन सब टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे। ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू कॉम्पोजिशन। सो फर्स्ट स्टूल एग्जामिनेशन कब करवाया जाता है। नॉर्मली एक पेशेंट आया, बोल रहा है फीवर है, खांसी है, बुखार है, इसको मैं स्टूल एग्जामिनेशन लिख के दे दूंगी क्या? नो, उसके कुछ अलग टेस्ट होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए, रिपोर्ट्स चाहिए होता है उस डिसीज़ को समझने के लिए, तो उसके अलग टेस्ट लिख के दूंगी। तो स्टूल एग्जामिनेशन कब लिखते हैं, जब किसी पेशेंट को लॉन्ग टर्म लूज मोशन हो रहा है, पर डे 10 to 15 एपिसोड्स हो गए, 5 to 10 एपिसोड्स हो गए तब। और डिसेंट्री को भी हम लूज एग्जामिनेशन बोलते हैं। तो उसको डिसेंट्री को भी हम लूज स्टूल्स ही कहते हैं। जब किसी को डिसेंट्री हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, तब हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। तो डिसेंट्री में मैक्सिमम अमीबियासिस की वजह से डिसेंट्री होता है। इन दैट टाइम वी विल कंडक्ट स्टूल एग्जामिनेशन। ओके, आफ्टर दिस मैलिग्नेंसी, ये होता है लास्ट स्टेज, जब किसी को कैंसर हुआ होता है तो कराते हैं अकल्ट ब्लड, जिसके स्टूल में अकल्ट ब्लड देखा जाता है। देन पैरासाइट्स देखते हैं। पैरासाइट्स देखने के लिए वो वासिस्ट प्रेजेंट होता है पैरासाइट्स में, एंड देन अडल्ट फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, अडल्ट फॉर्म ऑफ पैरासाइट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम स्टूल एग्जामिनेशन कराते हैं। ओके, कब करता है, जब किसी पेशेंट को लूज मोशन हो रहा है, दैन उनको स्टूल ही पास करने नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ रीजंस में हम स्टूल एग्जामिनेशन प्रिस्क्राइब करते हैं। Everyone cleared? Then stool, what is stool, how it's composed of? तो stool क्या होता है, stool is composed of 70% of water and then the 30% of solid fraction, 20 to 30% of solid fraction। 70% of water से stool बना होता है and then organic solid से 30% of that फॉर्म होता है। कैसे, अब हमने जो भी खाया है वो वेस्ट फॉर्म में निकलना ही है ना, यूरिन पास होता है वाटर के थ्रू। यूरिन का कॉम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा कि 95% ऑफ वाटर होता है, 5% ऑफ अनदर जो सब्सटेंसेस होते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, जो भी ग्लूकोज, प्रोटीन सब होते हैं, वो निकलता है। यूरिन क्या है, एक अनवांटेड वेस्ट है। यूरिन क्या है, जब हमारा ब्लड प्यूरिफाई होके, जब हमारा ब्लड फिल्टर होके उससे जो भी उसमें अनवांटेड वेस्ट होता है, वो सब जो बॉडी का वेस्ट होता है वो जो है फिल्टर होके यूरिन बनता है। तो सेम स्टूल भी क्या है, अब जो भी हम लिक्विड पार्ट में तो निकल गया, व्हाट अबाउट द सॉलिड फ्रैक्शंस, वी टेक सॉलिड इनटेक्स ऑल्सो। सो जो भी सॉलिड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्प्शन होके रीअब्जॉर्प्शन होके स्टूल
फीसेस के फॉर्म में जो भी वेस्ट है वो प्रोड्यूस होता है, किसके फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में। ओके, जिस चीज़ को भी हमने खाया वो डाइजेस्ट होके वेस्ट के फॉर्म में स्टूल बन के निकलता है। ओके, सो इसके अंदर तो क्या होगा, 70% ऑफ द वाटर होगा, देन 30% आपने जो भी खाया था सॉलिड थिंग्स, रोटी हो गए, रोटी खा, सुबह में रोटी खा लिया, दोपहर में दाल चावल खा लिया, तो वो सब क्या होता है, डाइजेस्ट होके जो सॉलिड, इसको हम सॉलिड कहते हैं ना, तो सॉलिड फॉर्म्स 30% होता है, 25 to 30% सॉलिड फ्रैक्शंस होता है। इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियो, ताकि हमारी बॉडी में पानी मेंटेन हो, सब कुछ हमारी बॉडी नीड से फंक्शन करे, प्रॉपर फंक्शन करे। ओके, 30% ऑफ सॉलिड हो गया। देन दिस ऑर्गेनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ, तो ऑर्गेनिक सॉलिड में क्या क्या है होगा, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे, इनडाइजेस्टेबल फूड होगा, दिस इज फूड, जो भी आपने खाया वो जो इनडाइजेस्टेड फूड है वो होगा। इनडाइजेस्टेड फूड में क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, नाइट्रोजनस मैटर्स एंड सम फैट्स, ये सब चीज़ जो है वो फूड में प्रेजेंट होंगे। ओके, सो इन सब चीज़ों से बना होता है स्टूल। किस किस से बनाता है, 70% ऑफ वाटर, 30% ऑफ सॉलिड फ्रैक्शन। सॉलिड फ्रैक्शन में क्या प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इनडाइजेस्टेड फूड होता है, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ओके, दिस आर द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टूल। ओके, देन हाउ टू कलेक्ट द स्टूल। अभी ये तो पता चल गया कि टेस्ट कब डालेंगे, देन स्टूल होता क्या है। तो टेस्ट डालने के बाद तो हमें टेस्ट करना होगा, तो कैसे टेस्ट करेंगे, अज्यूम इट, एक पेशेंट आ गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करके दे दिया स्टूल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपी। आते ही पेशेंट को क्या करना है, हमें देखना है, देन उसे स्टूल कैसे कलेक्ट करते हैं ये समझा के देना। तो कैसे कलेक्ट करते हैं, लेट्स सी दैट। सो रैंडम स्पेसिमेन इज, stool is collected in a properly labeled wide-mouthed clean jar with a cap. A small quantity of 5 grams of stool is adequate. So this is the container, wide-mouthed container चाहिए stool collect करने के लिए। This is the container, proper container, ऐसा container मिल जाएगा आपको, laboratory में provided होता है। ऐसा container देख के इसके ऊपर नेम लेबल, जो भी पेशेंट का नेम होगा हम क्या करेंगे, नेम लेबलिंग करेंगे विथ द एज, नेम एंड एज सब लेबल करके हम उन्हें क्या करेंगे, वी विल गिव देम एंड सजेस्ट देम टू कलेक्ट द स्टूल इन दिस। ओके, देन सो नेम एंड एज लेबल करके हम देंगे, दिस इज द कंटेनर, दे हैव टू कलेक्ट मिनिमम 5 grams ऑफ स्टूल। 5 ऐसे नहीं कहेंगे 5 grams ऑफ स्टूल दो, बट वी हैव टू सजेस्ट देम के हाफ के इतना तो आना चाहिए। ओके, हाफ और थोड़ा सा इसके अंदर 5 ग्राम देख सकते हो ना, दिस इज द मेजरमेंट्स व्हाट्स द प्रोवाइडेड, इतना मार्क के इतना कलेक्ट करके दो। ओके, then they can give random specimen also, the morning first ordered specimen, कुछ भी random specimen भी दे सकते हैं। this is the container in which they have to collect। क्या करेंगे, फर्स्ट कंटेनर के ऊपर पेशेंट का नेम लेबल करेंगे, एज लेबल करेंगे, आपका IPOP नंबर होगा तो लेबल कर ले, और एल्स नेम एंड एज इज इनफ बोले तो इनफ है। उस क्लीन ड्राई स्टेराइल कंटेनर होगा, कंटेनर देके हम क्या करेंगे ना, इसमें स्टूल कलेक्ट करके दें ऐसा बोल के दे देंगे। देन आफ्टर दिस उन्होंने तो ला के दे दिया, स्टूल कलेक्ट कर लिया, स्टूल कलेक्ट करके ला के दे दिया। देन हाउ वी हैव टू स्टोर इट, so warm stool is best for detection of ova and parasites. Don't refrigerate specimen, examine within 1 hour. Stool specimen should not be left uncovered to avoid the drying. During transportation of the specimen it should be exposed to extremes of temperature. ओके तो नॉर्मली अब यूरिन को स्टोर करना पड़ेगा तो हम रेफ्रिजरेट करेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं हो रहा है तो हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करेंगे। सो ऐसे ही बट स्टूल के स्टोरेज में हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट नहीं करना है, बिकॉज अगर हम रेफ्रिजरेट करें तो उसके अंदर जो भी वोवा और पैरासाइट्स प्रेजेंट होता है वो किल हो जाता है। तो स्टूल को हमें वार्म टेम्परेचर में ही मेंटेन करना है, बाहर ही रूम टेम्परेचर में ही मेंटेन करना है। जब भी हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी हम एक्सट्रीम टेम्परेचर मेंटेन करना है। स्टूल को क्या करना, स्टूल को रेफ्रिजरेट नहीं करना है। डोंट रेफ्रिजरेट द स्टूल स्पेसिमेन एंड
वी हैव टू टेस्ट इट विद इन 1 आवर। स्टूल जब भी पेशेंट कलेक्ट करके देगा विद इन 1 आवर के अंदर हमें उसे टेस्ट करना है, बिकॉज कंटेमिनेट हो सकता है। 1 आवर के बाद कुछ बैक्टीरियाज प्रोड्यूस होंगे, ईस्ट प्रोड्यूस होगा, 1 आवर के बाद कंटेमिनेशन स्टार्ट हो सकता है। एंड हमें स्टूल सैंपल के जो भी कंटेनर होगा उसे ओपन नहीं रखना है। अगर वो ओपन होगा, एयर के साथ कांटेक्ट में आएगा तो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने पर टेस्ट जो है स्पेसिमेन रॉन्ग आता है। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड अप टू स्टोरेज। स्टोरेज में क्या करना है, नो रेफ्रिजरेशन, ओनली एट वार्म टेम्परेचर, कैप को ओपन नहीं करना है, ड्राई हो जाएगा, क्लोज ही रखना है। आप जब भी ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तभी भी आपको वार्म टेम्परेचर मेंटेन करना है। कलेक्शन में वाइड माउथेड कंटेनर लेंगे, नेम एज सब लेबल करके देंगे पेशेंट को। रैंडम स्पेसिमेन भी चलता है स्टूल एग्जामिनेशन के लिए। ओके, वार्म टेम्परेचर, डोंट रेफ्रिजरेट मैं बता रही हूँ स्टूल को, डोंट रेफ्रिजरेट। तो प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, फॉर्मल लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो फॉर्मलिन यूज़ कर सकते हो, फॉर्मलिन इज द बेस्ट प्रिजर्वेशन। ओके, सो अप टू हियर आई थिंक एवरीवन's गॉट। सो लेट्स मूव ऑन टू द फिजिकल एग्जामिनेशन नाउ। तो फिज़िकल एग्जामिनेशन जैसे कि आप देख सकते हो, फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम फिज़िकली अपने आँखों से स्टडी करते हैं, आँखों से या फिज़िकल देख के स्टडी करते हैं। तो हम उसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं, कलर देख के बता सकते हैं, कंसिस्टेंसी वेदर इट लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये देख के बता सकते हैं। म्यूकस मतलब लाइक जिलेट जैसा होता है ना, म्यूकस सी। ब्लड देख के बता सकते हैं वेदर द ब्लड इज प्रेजेंट और नॉट। अडल्ट फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट्स बता सकते हैं अपने आंखों से देख के, विच पैरासाइट इज प्रेजेंट अडल्ट, बिकॉज अडल्ट फॉर्म बहुत बड़े बड़े पैरासाइट्स होते हैं ना। तो दिस आर द फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकली हम क्या क्या देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं, कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, म्यूकस एंड देन द ब्लड एंड अडल्ट फॉर्म्स, इन सब चीज़ों को हम फिजिकल एग्जामिनेशन में पढ़ेंगे। सो व्हाट्स द नॉर्मल कलर ऑफ अ स्टूल? नॉर्मल कलर इज light to dark brown stool is normal, but also the color also varies, depends on what you eat. like अगर आप आज बहुत सारे भाजी आइटम्स ले रहे हो, लाइक पालक की भाजी ले लिया या कुछ भी ऐसे भाजी टाइप्स ले रहे हो, तो गोभी पत्ता ऐसे कुछ ले रहे हो, तो आपको क्या होगा, स्लाइटली ग्रीनिश स्टूल होगा। बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फूड, मोस्टली डिपेंड्स ऑन फूड, द फूड कलर यू आर यूजिंग। ओके, देन ब्लैक कलर, अगर ब्लैक कलर होगा तो वाई इज द ब्लैक कलर? बिकॉज ब्लीडिंग इन द अपर GI ट्रैक्ट, आपके जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अपर GI ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग होगा तो ब्लैक कलर स्टूल हो सकता है। देन ब्राइट रेड कलर, ब्लीडिंग इन द लोअर GI ट्रैक्ट, अगर लोअर GI ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है तो बिकॉज ऑफ इंडिकेशन ऑफ ब्लीडिंग इन द GI ट्रैक्ट। ओके, ब्राइट रेड कलर। देन क्ले कलर कब हो सकता है? फॉस्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जैंडिस ऑब्स्ट्रक्टिव जैंडिस पेशेंट में क्ले कलर का स्टूल देखने को मिलेगा। ओके, so this is about the colors. Normal is light to dark brown color. Okay, but it depends on your food must know this. Okay, black color in upper GI, bright red color in lower GI, clay color in obstructive jaundice. Then consistency, what's the consistency of your stool? कंसिस्टेंसी में आप देखोगे तो नॉर्मली वेल फॉर्म स्टूल इज नॉर्मल स्टूल, वेल फॉर्म्ड। आप यहाँ देख सकते हो, ये बेबीज के कुछ पिक्स हैं स्टूल्स के, ये देखिए ये बहुत हार्ड है, इसके बहुत हार्ड कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है इन किड्स में और पेशेंट्स में। अगर ऐसा स्टूल फॉर्म हो रहा है तो देखो, दिस इज़ हार्ड एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से हार्ड होता है। फ्लैटन रिबन्ड लाइक इन ऑब्स्ट्रक्शन इन ल्यूमेन ऑफ द बोवेल, सेमी सॉलिड इन माइल्ड डायरिया, सेमी सॉलिड, दिस इज ऑफ सेमी सॉलिड, this is of semi solid, loose, this is the well formed
दिस इज हाउ योर स्टूल मस्ट बी। आप देख लो यहाँ पे, well formed stool will be this. If you are feeling this is due to constipation, तो आपको water intake बहुत ज़्यादा करने पड़ेगा. If it's this, then this is due to लूज, अगर लूज स्टूल हो रहा है तो मे बी ड्यू टू सम ऑफ द डिसीजेस लाइक कॉलरा, अमीबियासिस बहुत ज़्यादा नहीं है तो ओके. वाटरी, फुल वाटरी हो रहा है, ओके. एवरीवन गॉट. हार्ड होगा तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से, लूज होगा तो कुछ ना कुछ आपको हुआ है, बट वेल फॉर्म्ड इज द बेस्ट. सो देन after the consistency, let's move on to another one, that is mucus. तो देखिए, normal stool does not contain mucus, blood mucus, inflammation, malignancy, mucus with pus and blood, bacillary dysentery, shigella organisms. तो ये देखिए आप currently यहाँ पे देख सकते हो, ये है stool, ओके. स्टूल के अंदर ये भी एक बेबी का स्टूल है, बट इसके अंदर आप देख सकते हो जिलेट लाइक म्यूकस. इसके अंदर अगर म्यूकस प्रेजेंट होगा तो दिस इज बिकॉज ऑफ शिगेल्ला ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है. शिगेल्ला जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से हो सकता है, और एल्स बेसिलरी डिसेंट्री कहते हैं इसे. नॉर्मल पेशेंट्स में क्या होता है, म्यूकस प्रेजेंट नहीं होता. कभी भी आप नॉर्मली स्टूल पास करो तो ऐसे म्यूकस नहीं प्रेजेंट होता. अगर प्रेजेंट है तो बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रीजन, दैट रीजन इज ड्यू टू शिगेल्ला ऑर्गेनिज्म, ओके. सो दिस इज अबाउट द म्यूकस. देन ब्लड. सो नॉर्मल स्टूल डज नॉट कंटेन, क्या आपके स्टूल में ब्लड जाता है क्या? नो ना. सो नॉर्मली किसी के भी स्टूल में ब्लड नहीं जाता, बिकॉज ब्लड इज सो एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. सो अगर ब्लड पास हो रहा है स्टूल में तो बिकॉज ऑफ GI ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशंस, अल्सर्स, अल्टर ब्लैक टॉर लाइक स्टूल इज कॉल्ड मेलेना सीन इन कैंसर ऑफ द स्टमक. सो ये बेसिकल कैंसर में होता है, बट इतना जान लो कि नॉर्मल स्टूल में ब्लड नहीं होता, ब्लड जा रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन. व्हाट्स द रीजन? GI ब्लीडिंग. GI ब्लीडिंग कब होती है? अगर इन्फ्लेमेशन हुआ होगा GI ट्रैक्ट में, और अल्सर्स हुआ होगा, और एल्स डिसेंट्री है, और एल्स मैलिग्नेंसी है. इन सब कंडीशंस में क्या होता है, ब्लड स्टूल में पास होता है. सो दिस इज अबाउट द फिजिकल एग्जामिनेशन. देन द अडल्ट फॉर्म्स में क्या क्या देखने को मिलेंगे? राउंड वर्म्स, विप वर्म्स, पिन वर्म्स, हुक वर्म्स, टेप वर्म्स. राउंड वर्म आप देख सकते हो, राउंड वर्म्स ऐसे होंगे शेप. देन द विप वर्म, दिस इज द विप वर्म. दिस इज द हुक वर्म, हुक शेप होगा तो हुक वर्म. देन द टेप वर्म. एक्चुअली मैंने जब अपने इंटर्नशिप के पीरियड में टेप फॉर्म देखा था एक पेशेंट पे, ये बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही लंबा, लाइक किसी धागा खींच रहे ऐसा आता ही जाता है. आई सॉट दिस टेप फॉर्म, दिस इज सो डेंजरस, यू नो. इतने सारे अगर हमारे GI ट्रैक में प्रेजेंट हो गए तो क्या नॉर्मल होगा पेशेंट? तो अडल्ट फॉर्म्स में हम राउंड वर्म्स देखेंगे, विप वर्म्स देखेंगे, पिन वर्म्स देखेंगे, टेप वर्म्स. आप ऐसा पूछ सकते ये क्या माइक्रोस्कोपी में? ये माइक्रोस्कोपी में नहीं दिखता ब्रोस, डायरेक्ट दिखता है, ओके. डायरेक्ट ऐसे ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि कोई कीड़ा जा रहा है वो ऐसे ही दिखते हैं. आप ये आपके स्टूल में पास होते हैं. सब लोगों ने तो देखा ही होगा आई थिंक. वन और द फॉर्म किड्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है. नॉर्मली किड्स में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बिकॉज लाइक पहले के ज़माने में मट्ठी खा लिया, बच्चे कुछ भी खा लेते हैं, मुंह में जो आया वो मुंह में डाल लेता है, यू नो. तो इस बहुत ज़्यादातर ये किड्स में प्रेजेंट होते हैं, बट दिस इज़ डेंजरस, ओके. सो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा कलर, कंसिस्टेंसी, म्यूकस, ब्लड, अडल्ट फॉर्म्स. इन सब चीज़ों का हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे. नॉर्मल कलर ऑफ स्टूल इज लाइट टू ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर, लाइट टू डार्क ब्राउन कलर. ब्लैक कलर होगा तो GI अपर ट्रैक्ट होगा, रेड कलर होगा तो GI लोअर ट्रैक्ट होगा ब्लीडिंग, क्ले कलर होगा तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ओके. दिस इज द कलर. देन कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ द stool is well formed
हार्ड होगा तो ड्यू टू कॉन्स्टिपेशन, देन लूज होगा तो ड्यू टू some bacteria or infection, inflammation. Then rice water stool is in cholera, so normal consistency is well formed stool. Then mucus, when will the mucus present in your stool? Due to Shigella or else dysentery, bacillary dysentery. Then blood does not contain, stool does not contain blood, अगर present है तो due to GI bleeding due to inflammation, ulcer, malignancies. Okay. Then the adult forms, what are the adult forms? Roundworms, hipworms, tapeworms and hookworms. Okay, this is the physical examination. I hope everyone revised up to here. Then move on to the chemical examination of stool. तो chemically examination हम stool का कैसे करता है? सो केमिकल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या देखेंगे? पीएच जो है एसिडिक है या अल्कलिन है देखेंगे। प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, जैसे हम यूरिन में शुगर टेस्ट करते हैं वैसे ही स्टूल में भी शुगर टेस्ट करेंगे, वेदर द स्टूल कंटेन्स शुगर और नॉट। देन अक्कल्ड ब्लड, फिजिकली तो देख के बता दिया कि स्टूल में जो ब्लड है वो प्रेजेंट है या नहीं, बट स्मॉल मॉलिक्यूल्स में स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड जो है अगर स्टूल में प्रेजेंट होगा तो भी सम ऑफ द रीजंस उसे हम अक्कल्ड ब्लड टेस्ट कहते हैं। एंड देन फैट, वी विल सी फॉर फैट। दीज आर द 4 टेस्ट वी विल डू इन केमिकल एग्जामिनेशन, दैट आर pH, reducing substances and then the occult blood and fat. Okay, pH हो गया, sugar reducing substance हो गया, then the reducing substance like glucose, reducing substance में हम glucose टेस्ट करते हैं। ओके, बेंजोडाइन जैसे बेनेडिक्ट रिएजेंट यूज करके जैसे हम टेस्ट किए थे ना यूरिन को, सेम द procedure will be followed. Then stool pH, place a drop of stool by using pasture to put on a litmus paper, note change in color. Okay, so litmus paper, ऐसे एक litmus paper मिल जाएगा। ओके, लिटमस पेपर के ऊपर हमें क्या करना है? अ स्मॉल अमाउंट, अ ड्रॉप ऑफ स्टूल क्या करेंगे? पिपेट, पास्चर पिपेट यूज करके इसके ऊपर डालेंगे। ओके, डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे? कलर चेंज देखेंगे। अगर पेपर रेड कलर का हुआ तो बिकॉज ऑफ एसिडिटी, रेड कलर, अगर पेपर रेड कलर हुआ तो एसिडिक स्टूल है। नॉर्मल कलर, नो कलर चेंज, अगर कलर चेंज नहीं हुआ तो अल्कलाइन। ओके, दिस इज हाउ वी हैव टू डू पीएच। लिटमस पेपर लेंगे, स्टूल प्लेस करेंगे, अगर रेड कलर का चेंज होगा लिटमस पेपर तो क्या होगा? ड्यू टू एसिडिक यूरिन, एंड नो कलर चेंज इज ड्यू टू अल्कलाइन। सो नॉर्मल स्टूल का पीएच जो है वो 4 से 7 है, स्लाइटली एसिडिक ऑल्सो स्लाइटली अल्कलाइन, इन दोनों के बीच में ही होगा। ओके, आजकल स्ट्रिप्स भी आ रहे हैं, जैसे कि हम यूरिन टेस्ट करने के लिए स्ट्रिप यूज़ करता है ना, स्ट्रिप डिप करता है यूरिन के अंदर एंड देखते हैं कलर चेंजिंग। सेम पीएच के लिए भी स्ट्रिप आएगा, स्ट्रिप डिप करेंगे, कलर चेंज जो भी पैरामीटर्स दिया जाएगा उसके साथ मैच करेंगे, वेदर इट्स एसिडिक तो कुछ कलर चेंजेस होंगे, बेसिक तो अल्कलाइन तो कलर चेंजेस हुए होंगे। ओके, पैरामीटर्स के हिसाब से हम उसको पढ़ लेंगे। सो दिस इज अबाउट द पीएच, होप एवरीवन क्लियर्ड। देन we are going to see the occult blood, fecal blood or the occult blood. So fecal blood के लिए हम which is the test we conduct is benzidine test. Okay, benzidine test. So the fecal blood के अंदर हम कैसे करते हैं? Like we will do it in chemical examination. तो what is the procedure? बेंजीडाइन टेस्ट की अब लाइक यूरिन में भी अगर ब्लड प्रेजेंट है या नहीं देखने के लिए हम बेंजीडाइन टेस्ट ही करता है, तो सेम वी विल डू फॉर स्टूल आल्सो टू सी द फीकल ब्लड, बेंजीडाइन टेस्ट करता है। सो कैसे, व्हाट्स द प्रिंसिपल दैट इट वर्क्स? तो हम हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ओके, एचबी होता है। HB के अंदर हीम कॉम्पाउंड्स डिवाइड फ्रॉम द हीमोग्लोबिन एज ए peroxidase and liberate oxygen from hydrogen peroxide. The nascent oxygen oxidizes benzene into red color. So इसके अंदर हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? हीम होता है। So
हीम हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। हीम क्या होता है, पेरोक्सिड एज अ पेरोक्सिडेस रिएक्शन के साथ रिएक्ट होता है। बेंजीडाइन के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक्ट्स एट पेरोक्सिडेज एंड लिबरेट ऑक्सीजन। ये पेरोक्सिडाइज जैसा काम करके इसके अंदर से जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ना हीम के अंदर, वो क्या करता है, लिबरेट करता है फ्रॉम हाइड्रोजन पेरोक्साइड। द नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजेस विद द बेंजीडाइन इनटू अ ब्लू कलर। तो नॉर्मली अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। ओके, हमने बेंजीडाइन, इसके अंदर बेंजीडाइन सोल्यूशन है। दिस इज अ बेंजीडाइन, ब्लू कलर बेंजीडाइन सोल्यूशन। ओके, ब्लू कलर बेंजीडाइन सोल्यूशन है, ये ले लिया। इसके अंदर आप समझो कुछ भी एक यूरिन, लाइक अब हम स्टूल एग्जामिनेशन कर रहे हैं ना, तो स्टूल ही समझो, हम इसके अंदर हमने इसके अंदर स्टूल डाल दिया। तो अगर इसके अंदर ब्लड होगा तो ये क्या करेगा, बेंजीडाइन के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजीडाइन के साथ रिएक्ट करके रेड कलर फॉर्म कर देगा। ओके, अगर इसके अंदर, तो रेड कलर कैसे फॉर्म होता है, अगर ब्लड होगा तो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन के अंदर हीम होगा, हीम के अंदर हीमोग्लोबिन का वर्क क्या है, ऑक्सीजन कैरी करना, ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ पे कैरी करना। अगर ब्लड उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, एचबी है, ब्लड है स्टूल के अंदर, तो क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, दिस बेंजीडाइन के साथ रिएक्ट करेगा। बेंजीडाइन के साथ रिएक्ट करके पेरोक्सिडेस मेथड रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन के क्या होगा, बेंजीडाइन का कलर जो ब्लू है वो रेड कलर फॉर्म कर देगा। अगर रेड कलर फॉर्म्ड होगा तो क्या होगा कि दैट्स इंडिकेट द ब्लड इज प्रेजेंट इन द स्टूल। स्मॉल क्वांटिटी में होगा तो भी पता चल जाए, बिकॉज रिएक्ट होके रेड कलर को तो आएगा, दैट्स वाई। अगर थोड़ा, सो लेट्स सी द प्रोसीजर कि हम कैसे करते हैं। प्रोसीजर, मेक ए सस्पेंशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटी। स्टूल जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता ना, सॉलिड वेल फॉर्म सॉलिड लिक्विड सॉलिफाइड फॉर्म में होता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, स्टूल को सलाइन में 2 ml ऑफ सलाइन में डाल के क्या करेंगे, बॉईल करके थोड़ा कूल कर लेंगे। Then dissolve a small quantity of benzidine powder into ml of glacial acetic acid। एक टेस्ट ट्यूब में ग्लेशियल एसिटिक एसिड लेंगे, इसके अंदर 2 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजीडाइन सोल्यूशन डालेंगे। देन ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पैक, जितना हम बेंजीडाइन डाले हुए रहते हैं उतना ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी डालेंगे। फ्रॉम द अबोव सोल्यूशन टेक 2 ml इन अनदर टेस्ट ट्यूब, एड 2 ml ऑफ प्रीवियसली बॉइल्ड। तो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बेंजीडाइन सोल्यूशन हम फॉर्म कर रहे हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 2 ml ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, देन बेंजीडाइन पाउडर, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, 3 चीज़ें डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ओके, इसके अंदर क्या करेंगे हम, फ्रॉम द अबोव इसके अंदर क्या करेंगे, 2 ml लेके एक अनदर टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे, एक अनदर टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब्स हो गए। इसके अंदर क्या है, स्टूल है एंड देन द सलाइन, स्टूल एंड सलाइन डाल के अच्छे से हीट एंड बॉयल। इसके अंदर से 2 ml ले लेंगे, इसके अंदर से 2 ml ले लेंगे। ओके, दोनों 2 ml लेके इसमें क्या करेंगे, मिक्स करेंगे सैम्पल बॉयल। ओके, अगर मिक्स करेंगे तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, अगर ब्लू कलर का जो ये है तो ये ब्लू कलर का सोल्यूशन हो जाता है। ब्लू कलर का सोल्यूशन रेड कलर के सोल्यूशन में टर्न होगा तो प्रेजेंस ऑफ ब्लड, एंड ब्लू कलर ही रहेगा तो एब्सेंस। ओके, दिस इज द प्रोसीजर। एंड बेंजीडाइन आजकल बहुत एंड इट इज कार्सिनोजेनिक, सो इट्स नॉट इजीली अवेलेबल इन इंडिया। ओके, सो दिस इज़ द प्रीवियस मेथड, बट आज के न्यू मेथड्स, कुछ न्यू मेथड है। तो आज के न्यू मेथड में हम क्या, पहले के ज़माने में क्या करते थे, हम ऐसे ही कर देते हैं ओल्ड मेथड्स में, बेंजीडाइन टेस्ट ऐसे सोल्यूशंस यूज़ करते थे। बट आजकल जो कार्ड्स मेथड्स निकला है तो इसके लिए भी कार्ड है। ओके, व्हाट्स द कार्ड, लेट मी शो यू। हीम अकल्ट कार्ड, द हीम पोर्शन ऑफ hemoglobin gaseous and impregnated paper. When hydrogen peroxide is added, oxidizing gaseous which produces a blue color when the stool sample is applied to the card, a blue color reaction seen within the seconds. Okay, तो सेम जैसे अगर एक कार्ड होता है, ओके, लेट्स अज्यूम दिस कार्ड। तो यहाँ के इस कार्ड के ऊपर क्या होता है,
कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इम्प्रेगनेटेड लाइक गेशियक सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम द प्लांट। ओके, इसके ऊपर अगर हम स्टूल डालेंगे, स्टूल डाल के इसके ऊपर कुछ सोल्यूशन दिया जाता है। सोल्यूशन इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एग्जाम्पल बफर्ड फॉर्म में देते हैं। डाल के अगर छोड़ देंगे तो अगर ये पेपर के साथ रिएक्ट होके एंड दिस रिएक्ट होके क्या करेगा, कलर चेंज करे तो कलर के ऊपर सेम ब्लू कलर से रेड कलर ऐसा कलर चेंज होगा, तो उसे हम रीडिंग्स लेते हैं। So let's see that ये है। ओके, सो दिस इज द अकल्ड ब्लड कार्ड, आप देख पा रहे हो। सो फर्स्ट क्या करेंगे हम, ऐसे एक स्पैचुला होगा और एक स्टिक होगी। स्टिक से क्या करेंगे, टू पार्ट्स, दोनों पार्ट्स में स्टूल को हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्मियरिक टाइप लगा लेंगे। देन वी हैव टू कीप इट अंटिल इट गेट ड्राइड होने के बाद हम उसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन ऐड करेंगे। अनदर पेज ओपन करके, अनदर साइड ओपन करके इसमें क्या करेंगे, सोल्यूशन ऐड करेंगे। सोल्यूशन ऐड करने के बाद वी हैव टू वेट। ओके, अगर उसका जो हमने डाला था सेम कलर का है तो दैट इज नेगेटिव। इफ इट चेंजेस इट्स कलर टू ब्लू कलर देन इट्स पॉजिटिव। सो दिस इज अबाउट द केमिकल एग्जामिनेशन के अकल्ड ब्लड। सो आई हैव मेड इट, हमने वीडियो बनाया है अकल्ड ब्लड प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक ओके इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट के स्टूल अकल्ड ब्लड कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, फुल प्रोसीजर। ओके, सो आफ्टर दिस लेट्स मूव ऑन। आई थिंक केमिकल एग्जामिनेशन आपको पता चल गया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे पीएच के बाद रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस एंड देन द फीकल अकल्ड ब्लड। पीएच में व्हाट्स द पीएच इज अराउंड 4 to 7 नॉर्मल पीएच। लिटमस पेपर में टेस्ट करेंगे, अगर रेड कलर लिटमस पेपर टर्न्स टू रेड देन इंडिकेट्स द एसिडिक, इज नो कलर चेंजेस देन इट्स अल्कालाइन। ओके, देन द फीकल ब्लड टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, बेंजीडाइन टेस्ट करेंगे। बेंजीडाइन सोल्यूशन के साथ स्टूल मिक्स करेंगे, अगर कलर चेंजेस होगा फ्रॉम ब्लू टू रेड देन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, अगर चेंज नहीं होगा तो नो, एब्सेंस ऑफ ब्लड। देन अनदर टेस्ट भी करते हैं विच इज दैट अकल्ड ब्लड टेस्ट करते हैं। कार्ड होगा, कार्ड में स्मीयर बनाएंगे हम स्टूल का एंड देन सोल्यूशन ऐड करेंगे जो हमें किट में ही प्रोवाइडेड होता है। अगर उसमें भी कार्ड का कलर चेंजेस हो गए तो indicates the presence of occult blood and no color changes indicates the absence of occult blood. Then moving to the microscopic examination of stool. So microscopic examination of stool में हम 2 types test करेंगे, wet mount and then the wet mount and saline mount. Okay, iodine wet mount and saline wet mount. Okay, so iodine wet mount is the simplest and easiest technique. This can be prepared directly from the fecal sample or from a concentrated specimen. The basic type of wet mount should be saline wet mount and the आयोडीन वेट माउंट। तो हम माइक्रोस्कोपी जो है देखने के लिए 2 टाइप्स फॉलो करेंगे। यूरिन में जैसे ड्रॉप ऑफ यूरिन डाल दिया एंड देन वी हैव वेटेड। सो इसमें 2 टाइप्स से करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, दैट इज वेट माउंट दैट शुड बी यूज्ड फॉर सलाइन एंड आयोडीन। 2 टाइप्स ऑफ करेंगे, सलाइन एंड आयोडीन 2 टाइप से हम माइक्रोस्कोपी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सलाइन से कैसे करता है एंड देन आयोडीन से कैसे करता है। ओके, so first is saline wet mount. Saline wet mount used for initial microscopic examination of stools. So normal stool examination करने के लिए हम initial method से saline wet mount use करते हैं। It is employed primarily to demonstrate worm, eggs, larvae, protozoan, trophozoites and सो हम सलाइन वेट माउंट से माइक्रोस्कोपी में क्या क्या देख सकते हैं, एग फॉर्म्स देख सकते हैं लाइक वोवा, देन लार्वे देख सकते हैं, प्रोटोजोन्स, ट्रोफोजाइट्स एंड सिस्ट। इन सब चीज़ों को हम सलाइन वेट माउंट में देख सकते हैं। नॉर्मल वेट माउंट है ये, तो इसको कैसे कर एंड इवन वी कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंट हैं तो भी इसमें हम देख सकते हैं सलाइन वेट माउंट में। ओके, स्पेसिमेन प्रिपरेशन। सो स्पेसिमेन कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन ऑन ए ग्लास स्लाइड। एक ग्लास स्लाइड है, ओके, अज्यूम इट एज ए ग्लास स्लाइड। इसके अंदर एक ड्रॉप ऑफ हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन डालेंगे, NS। ओके, एक ड्रॉप डाल दिया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लिटिल फीकल मैटर,
इसके ऊपर लिटिल फीकल मैटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे। एंड वी हैव टू अवॉइड एनी एयर बबल, इतना सिर्फ इतना ही करना है। एंड क्लोज करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। क्या करना है, स्लाइड लेना है, स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ऑफ नॉर्मल सलाइन डालना है एंड देन द फीकल मैटर उसके ऊपर ही डालेंगे। डालने के बाद हम क्या करेंगे, कवर स्लिप से कवर कर देंगे। एंड वी हैव टू सी फॉर माइक्रोस्कोपी। ओके, दैट्स द प्रोसीजर। माइक्रोस्कोपी में हमको क्या क्या देखने को मिलेगा, पसल्स देखने को मिलेगा, आरबीसीज, वोवा, सिस्ट, इन सब चीज़ हम सलाइन वेट माउंट में देख सकते हैं। अगर उस पेशेंट के स्टूल में अगर पसल्स होंगे तो भी दिख जाएंगे। आरबीसी, सिस्ट, वोवा, इन सब चीज़ों का हम सलाइन वेट माउंट में देख सकते हैं। देन कमिंग टू द आयोडीन वेट माउंट। ओके, iodine weight mount is used mainly to stain glycogen and nuclei of cyst if present cyst। तो अब देखो saline weight mount में हम cyst और वोवा देख लिए। ओके, दिस इज ओके, माइक्रोस्कोपी में देख रहे हो cyst present, ओके दिस इज द cyst present। तो what's the structure of that cyst, अगर उसको ब्रीफ में देखना पड़ेगा, नॉर्मली देख लिया अब सिस्ट प्रेजेंट है तो उसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उसको जूम इन करके देखना पड़ेगा, तो हम यूज़ करेंगे आयोडीन वेट माउंट। ओके, तो ये आयोडीन वेट माउंट क्या करेगा, ग्लाइकोजन को स्टेन करेगा एंड न्यूक्लियाई देखने को मिल सकता है। इफ प्रेजेंट सिस्ट कैन यूजुअली बी स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड। तो कौन सा सिस्ट प्रेजेंट है वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। ओके, सो इसको कैसे करना है, इसको भी सेम एक ग्लास स्लाइड लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइन डालेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइन डालने के बाद फीकल मैटर डालेंगे इसके ऊपर, फीकल मैटर डालने के बाद ल्यूगोल आयोडीन डालेंगे, अ ड्रॉप ऑफ एक्स्ट्रा, कुछ नहीं, सेम सलाइन को कैसे करते हैं वैसे ही, बट ल्यूगोल आयोडीन इज एन एक्स्ट्रा chemical we have to place upon this. After that we have to cover it with a cover slip and avoid the air bubbles। cover slip करने इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। माइक्रोस्कोपी में इसमें क्या क्या दिख सकता है, सिस्ट, वेल डिफाइंड सिस्ट्स देखेंगे, एग्स देखेंगे, वर्म्स देखेंगे। सो माइक्रोस्कोपी में दिस इज द सिस्ट, तब से हमने कहा है। तो व्हाट्स दैट सिस्ट, दिस आर द एग्स। हुकवर्म एग का शेप ऐसे है, विपवर्म एग, एस्कर, इन सब चीज़ों को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये आपको लाइक क्या कहता है उसे, प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स में स्लाइड्स रख के पूछा जाएगा एंड इवन द स्किन वाइवा ऑल्सो। ओके, प्रैक्टिकल एग्जाम्स में एक्स के स्लाइड्स होंगे, ऑब्जर्वेशन आपको एक लाइक एग्जाम्पल आपको माइक्रोस्कोप में इसका जो स्लाइड होगा वो रख दिया जाएगा एंड दे आस्क विच इज़ दिस एग। अगर ए स्टूल है एंड इसके अंदर एक एग है तो कौन सा एग है, अगर आप वो पूछे तो आपको बताना पड़ेगा वेदर हुकवर्म है उसके अंदर या एस्कैरेट एक एग है और एल्स विपवर्म एग है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द स्ट्रक्चर। ओके, देन आफ्टर दिस, तो माइक्रोस्कोपी में हम क्या क्या देखने को मिलेगा हमें, ल्यूकोसाइट्स नॉर्मल स्टूल में जो है नेगेटिव होता है, आरबीसी ऑल्सो नॉर्मल स्टूल में नेगेटिव होता है, बट if it's present then because of some infection in protozoal infection trophozoites or cyst form may be detected। प्रोटोजोन इन्फेक्शन होगा तो हमें ट्रोफोजाइट्स एंड सिस्ट फॉर्म्स देखने को मिलेंगे। एंड एग्जांपल अमीबियासिस, डिसेंट्री में मैंने बताया था, डिसेंट्री में हमको प्रोटोजोल इन्फेक्शंस देखने को मिलेंगे। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में हमें एक्स, अगर एक्स देखने को मिल रहे हैं तो हुकवर्म इन्फेक्शन में एक्स देखने को मिलेंगे। एस्कैरियासिस में अडल्ट फॉर्म्स जैसे कि विपवर्म्स, हुकवर्म्स, राउंड वर्म्स, अगर ऐसे अडल्ट फॉर्म्स ऑफ पैरासाइट्स हैं तो एस्कैरियासिस की वजह से उन चीज़ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट ट्राइकोरियासिस में एक्स एंड सेगमेंट्स ऑफ अडल्ट फॉर्म्स, छोटे छोटे सेगमेंट्स ऑफ अडल्ट फॉर्म्स प्रेजेंट है एंड एक्स प्रेजेंट है, देन दैट्स बिकॉज ऑफ दीज डिसीज, दैट इज ट्राइकोरियासिस। ओके, इन सब चीज़ों को हम माइक्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। एंड देन हियर एंड अनदर पार्ट विच इज़ कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक्स। तो नॉर्मली पैरासाइट्स जो होते, अब एक फीकल मैटर है, नॉर्मली पैरासाइट्स सो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है एंड सो स्मॉल लाइक माइक्रोस्कोपी में देखने को ही मिलेंगे। ओके, तो अगर हम उन पैरासाइट्स को डिफ्रेंशिएट करके देखना है तो हम उसको कॉन्सेंट्रेट
टेक्निक से कर सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक से क्या कर सकते हैं, टू सेपरेट द पैरासाइट्स फ्रॉम द फीकल डेब्रिज एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिटेक्टिंग पैरासाइट्स व्हेन दीज आर प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर्स। अगर स्मॉल नंबर्स ऑफ पैरासाइट्स प्रेजेंट होंगी तो हम उसे कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक यूज़ करके फीकल मैटर को अलादा एंड देन पैरासाइट्स को अलादा कर सकते हैं। कैसे अलादा कर सकते हैं, तो देर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज फ्लोटेशन टेक्निक एंड अनदर वन इज सेडिमेंटेशन टेक्निक। सो कैसे करता है, लाइक अगर आप सोचो एक सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर हम हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी दैन द पैरासाइट्स। सो एक सोल्यूशन होगा हमारे पास जिसे फ्लोटेशन टेक्निक में यूज़ करेंगे। सोल्यूशन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वो ग्रेविटी पैरासाइट की ग्रेविटी से ज़्यादा रखेंगे। ओके, अगर लाइक एक पानी अज्यूम कर लो। पानी के अंदर अगर हम कोई भी प्लास्टिक आइटम डालेंगे, क्या वो तो क्या प्लास्टिक अंदर जाएगा, डूबेगा नहीं ना। जैसे पानी के अंदर प्लास्टिक फ्लोट करता है, और लाइक पानी के अंदर अगर आप ऑयल डालोगे तो क्या ऑयल जो है वो अपर पार्ट में ही फ्लोट होता रहता है। सेम लाइक बिकॉज वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो हायर होता है दैन दैट ऑफ ऑयल। सो इसलिए क्या करता है, ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहता है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, पैरासाइट्स की एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम इट वाटर एज अ, कुछ हमने केमिकल लिया है, कुछ सोल्यूशन लिया है एज अ वाटर। ओके, देन पैरासाइट्स, ऑयल को पैरासाइट्स यूज़ करेंगे। तो स्टूल क्या है जो हम स्टूल डाल देंगे, किसमें, सॉल्यूशन में स्टूल डाल दिया, मिक्स कर दिया। जो पैरासाइट्स होता है जिसकी लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो क्या है, ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे ऑयल फ्लोट करेगा ना वाटर में, सेम क्या होगा, पैरासाइट ऊपर आ जाएगा। एंड सेडिमेंटेशन जो है वो, जो भी डेब्रीज है, जो भी स्टूल है, वो पूरा जाके नीचे सेटल हो जाएगा। जो पैरासाइट्स है वो ऊपर आ जाएगा। अगर वो ऊपर आ गए तो हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करके हम उसे माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे। जो टॉप का जो पैरासाइट्स होता है, जैसे आप देख पैरासाइट्स सो दैट दे राइज टू द टॉप। तो अगर जो पैरासाइट्स जो टॉप में आएगा, हम उसको स्लाइड के थ्रू और कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके अपर टॉप का पैरासाइट्स निकाल लेंगे और हम उसको माइक्रोस्कोपी में देखेंगे। एंड देन अनदर टेक्निक इज सेडिमेंटेशन टेक्निक। सेडिमेंटेशन टेक्निक में क्या होता है, यूज अ सोल्यूशन ऑफ लोअर। तो इसमें क्या करेंगे, लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी, हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो अपर में आ जाएगा पैरासाइट्स, लोअर स्पेसिफिक ग्रेविटी लेंगे तो लोअर में चले जाएगा। पैरासाइट जो है वो नीचे आ जाएगा, वाटर जो है ऊपर रहेगा, डेब्रिज जो है ऊपर रहेगा। देन नीचे से हम क्या करेंगे, पिपेट करके उसे निकाल लेंगे। पैरासाइट नीचे स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगा तो नीचे आ जाएगा। लाइक अब ह्यूमन बॉडी, हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लो है। अगर हम लाइक डेड बॉडी की तो ज़्यादा हो जाएगी। तो अब अगर हम डूबेंगे तो नीचे जाएंगे ना सीधा वाटर में, नीचे जाके पड़ेंगे बिकॉज हमारी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। ऐसे ही क्या होगा, ड्रोन हो जाएंगे आप। ऐसे ही लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी वाटर की, सॉल्यूशन की, तो पैरासाइट्स क्या होंगे, नीचे जाके सेडिमेंट हो जाएंगे। तो नीचे से हम पैरासाइट्स लेके माइक्रोस्कोपी टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट your microscopic of stool. So up to here I think we covered everything which we will study in microstool. So अब एक बार चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार से। ओके, सो रिवीजन में स्टार्ट। सो टॉपिक हम स्टूल में क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट इज कॉम्पोजिशन पढ़ेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन पढ़ेंगे, केमिकल एग्जामिनेशन, microscopic examination. So first is why we do the stool examination, because to see whether if patient is suffering from loose motion and dysentery, in that time we will do the stool examination. Okay, composition क्या होगा, 70% of water रहेगा, 30% of solid fraction होगा। solid fraction में क्या होगा, indigested food होगा। indigested food में क्या होगा, ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होगा, एंड प्रोटीन, इन सब चीज़ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। सो दिस इज अबाउट द कॉम्पोजिशन, वाटर एंड सॉलिड पार्ट। देन द कलेक्शन, कलेक्ट कैसा करता है, वाइट माउथ कंटेनर लेंगे, नेम, पेशेंट का नेम, एज लेबल करेंगे एंड स्टेराइल होगा एंड वी विल टेल देम टू कलेक्ट। ओके, रैंडम स्पेसिमेन भी चलता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखेंगे, कलर देखेंगे, म्यूकस,
कंसिस्टेंसी, देन हाँ कंसिस्टेंसी एंड द ब्लड एंड अडल्ट फॉर्म। कलर जो है लाइट टू डार्क एंड ब्राउन होगा, ब्लैक कलर है तो ब्लीडिंग इन द अपर जीआई, अगर ब्राइट रेड है तो ब्लीडिंग इन द लोअर जीआई, क्ले कलर है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ओके, कंसिस्टेंसी जो है वेल फॉर्म स्टूल की कारण होने है, हार्ड है तो कॉन्स्टिपेशन है, लूज है तो ड्यू टू डायरिया की वजह से हो सकता है। देन राइस वाटर स्टूल इज इन कॉलेरा। ओके, देन म्यूकस जो है शिगेल्ला की वजह से हो सकता है, म्यूकस इन स्टूल। देन ब्लड, अडल्ट पैरासाइट्स में क्या क्या देखेंगे, राउंड वर्म, विप वर्म, हुक वर्म, टेप वर्म। स्टोरेज हमने बोला नहीं है आई थिंक, हाँ स्टोरेज में नो रेफ्रिजरेशन, शुड बी केप्ट इन वार्म, डोंट ओपन इट, प्लीज कवर्ड इट, डोंट अनकवर इट बिकॉज टू प्रोवाइड फ्रॉम ड्राइंग, अवॉइड ड्राइंग। नेक्स्ट केमिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे पीएच एंड देन अकल ब्लड एंड देन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। पीएच लिटमस पेपर यूज करके देखेंगे, पीएच लिटमस पेपर यूज करके देखेंगे, रेड कलर का चेंज होगा तो ड्यू टू एसिडिक, कलर चेंज नहीं होगा तो अल्कलाइन। देन फीकल अकल ब्लड के लिए बेंजीडाइन टेस्ट करेंगे, 2 सॉल्यूशंस 2 ml, एक सॉल्यूशन में स्टूल एंड सेलाइन डालेंगे, अनदर में क्या होगा बेंजीडाइन पाउडर, ग्लेशियल एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, दोनों को 2 ml लेंगे, मिक्स करेंगे, देखेंगे कलर चेंज होगा फ्रॉम ब्लू टू रेड, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ ब्लड। देन अक्कल ब्लड का अब एक हम कार्ड यूज़ करके करते हैं जिसमें स्टूल दोनों साइड में डालेंगे, सोल्यूशन डालेंगे, कलर चेंजेस टू ब्लू कलर, इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अक्कल ब्लड। देन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2 टाइप्स करेंगे वेट माउंट्स, सलाइन वेट माउंट एंड देन द आयोडीन। सलाइन वेट माउंट में हम क्या क्या देख सकते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, वोवा, सिस्ट, पस सेल्स। एंड देन आयोडीन में आयोडीन पर्टिकुलरली न्यूक्लियर एंड सिस्ट फॉर्म्स देखने के लिए होगा, न्यूक्लियर एंड सिस्ट का जो न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है हाईली डिफाइंड करके देखने के लिए होगा। तो इसमें क्या एक फॉर्म्स देख सकते हैं माइक्रोस्कोपी। देन स्टडी कंसंट्रेशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे, 2 टाइप्स, फ्लोटेशन एंड सेडिमेंटेशन। फ्लोटेशन में हायर डेंसिटी रखेंगे सोल्यूशन की, देन सेडिमेंटेशन में लोअर डेंसिटी रखेंगे सोल्यूशन की। सो अप टू हियर आई थिंक एवरीवन गॉट टू नो व्हाट्स द स्टूल एग्जामिनेशन एंड कैसे करते हैं स्टूल एग्जामिनेशन। ओके, सो if you have any queries please comment down in the comment section and share with your friends, and thanks for watching our video. Do subscribe.